आइए आज की हम पवित्र आराधना को प्रारंभ करें। परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं की यहोवा, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नतमस्तक करें। सर्वसमर्थी, महाप्रतापी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। निस्संदेह आपके प्रभुत्व को, आपके स्वामित्व को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए। आप ही ने निर्धारित किया और आज संसार में, हमारे देश में, महाराष्ट्र प्रांत और विभिन्न स्थानों पर आपके विश्वासी गण आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने में लौलीन है। हर एक को आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए, हमारे परिवार, प्रियों, निकट संबंधियों के लिए, और विशेष रूप से आपके पवित्र सहायक के लिए जो निरंतर हमारी सहायता, रक्षा और अगुवाई करता है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं स्वतंत्रता के लिए जो आपने हम में से हर एक को एक स्वतंत्र राष्ट्र में प्रदान किया, और हमारे पर आपके द्वारा नियुक्त किए हुए हर एक शासक गणों की आप सहायता, रक्षा और अगुवाई कीजिए। और विशेष रूप से कोविड-19 जो कि अपने आप में एक विकराल रूप धारण किए हुए है, हर एक संक्रमित लोगों की रक्षा कीजिए। मेडिकेशंस पर आपका स्पर्श होने दीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए हमारे घनेरे पापों के लिए जो हम जाने अनजाने में अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में कर बैठते हैं। पश्चाताप अंतकरण से परिपूर्ण कीजिए, और जैसे हमारे प्रभु यीशु का स्वभाव था वैसा हम सबों का स्वभाव हो। आपके नाम के हर एक पवित्र कलीसियाओं, संस्थाओं, विभिन्न संगठनों के लिए, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारी स्थानीय गोंदिया कलीसिया के लिए प्रार्थना मांगते हैं। हर एक बड़े छोटे घरानों के लिए, आपके विश्वासी जनों के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम में से हर एक को ये वर प्रदान कीजिए कि हम सब आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य है। ऐसी अलौकिक शक्ति और विश्वास से आप हम में से हर एक को भौतिक रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए सब अपने प्रभु की वंदना, स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपने गीत की पुस्तक में से चिर परिचित गीत नंबर 97 पेज 44 हम सब अपने साथ में गाने का प्रयास करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा
घटों रहे उसी का ध्यान, बड़े में घटों रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सूखी प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। सूखी प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे प्यार। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे प्यार। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम प्रभु में आनंदित होते हुए प्रभु का धन्यवाद देते हुए अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृत्युओं का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए और आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए जो प्रभु ने पवित्र मन्ना हम सबों के लिए रख छोड़ा है, पुराने शास्त्र में से भजन संहिता उसका 121 अध्याय पहले पद से लेकर 8 पद तक, और इन पवित्र वचनों को हम सबों के समक्ष पास्टर मोनिका हैरी पढ़ेंगे। आज के लिए जो धर्मशास्त्र मनन पाठ लिया गया है वो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 121 अध्याय पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक। Psalm 121 1 to 8।
जिसका शीर्षक है परमेश्वर हमारा रक्षक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र, जीवित और सामर्थी वचन के पढ़े जाने और उसको सुनने और समझने की शक्ति से हम सबों को परिपूर्ण करें। आमीन। आइए, इससे पहले हम पवित्र वचनों पर जो आज हम सबों के समक्ष पढ़ गया, कुछ क्षणों के लिए ध्यान और जप के हम मनन करने वाले हैं। हम प्रभु से आशीष की प्रार्थना मांगेंगे कि प्रभु अपने वचनों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ्य से, विश्वास से हम में से हर एक को भौतिक रूप से परिपूर्ण करें। आइए प्रभु प्रार्थना। सर्वसमर्थ, पराक्रमी, तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं आज के पवित्र विश्रामवार के दिन, और निस्संदेह इस बहुमूल्य जीवन के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान किया है। और आज जबकि हम सब संयुक्त होते हुए कुछ क्षणों के लिए आपके सामर्थ्य, आपके जीवित पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य हो। ये विनंती हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। भजन संहिता 121 अध्याय। परमेश्वर हमारा रक्षक है। पहला और दूसरा पद। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में आज के इस पवित्र आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब चिर परिचित कहावत खट्टे अंगूर की कहावत से परिचित होंगे। आपने सुना होगा, जब लोमड़ी को भूख लगती है, वे अंगूर के बगीचे में जाती है और गुच्छों को पकड़ने का, तोड़ने का प्रयास करती है। और जब
अंगूर के गुच्छे हाथ नहीं लगते। बहुत कोशिश करने के उपरांत भी तो कहते हुए चली जाती है कि अंगूर खट्टे हैं, भला मैं इन्हें क्यों खाऊं। काम असफल होने पर ये कहावत का आज मनुष्य इसका उपयोग करते हैं। और आज मैं आप सबों का ध्यान लोमड़ी की ओर नहीं, परंतु उन छोटी छोटी बातों जो लोमड़ियों के रूप में आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा। आपके जीवन की दाग की बारी में, व्यक्तिगत जीवन की दाग की बारी में फूल कोमल से फल लगना आरंभ हो चुके हैं और उन्हें छोटी छोटी लोमड़ियां, या कहना चाहिए छोटी छोटी बातें नष्ट कर डालती। वचन के आईने में हम देख रहे हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 15 पद में प्रभु हमें स्मरण दिलाते हुए हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। निस्संदेह वर्तमान समय में छोटी लोमड़ियों के रूप में विभिन्न तौर तरीकों के द्वारा शैतान हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोमल दाग की बारियों के फूलों को नष्ट करने में एक गरजते हुए सिंह की नाई लगा हुआ है, किसको फाड़ कर खा जाए। आज हम देख रहे हैं संसार में गलत शिक्षाओं, गलत सोच विचार, गलत निर्णय, गलत संगति और वर्तमान परिस्थितियां और मनुष्यों का पापमय जीवन और अधार्मिकता अपनी चरम सीमा को लांघ चुकी, पार कर रही। सब कुछ जो संसार में, हमारे देश में, प्रांत में हो रहा है, प्रभु परमेश्वर की पवित्र वचनों के अनुसार, और वचन हमें स्मरण दिला रहा है। 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 15 और 17 पद, पौलुस प्रेरित अपने आत्मिक बेटे को संदेश देता। और आज हम में से हर 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 15 पद, बचपन से पवित्रशास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। और 16 पद कि संपूर्ण पवित्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, रचा गया है। हमारे उपदेश हमें समझाने के लिए और हमारे सुधार के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17 पद, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध, परफेक्ट बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए, है वो रेडी। और इसी बात की पुनरावृत्ति हम देख रहे हैं याकूब की पत्री में। प्रभु के आत्मा से परिपूर्ण होते हुए प्रेरित लिख रहे हैं पहले अध्याय याकूब की पत्री और उसके 22वें पद में,
वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते। और आज असंख्य लोग कुछ इसी प्रकार से कर रहे हैं। आपको कुछ करना है, कुछ करके गुजरना है, एक अच्छे वॉचमैन पहरुए या रखवाले के रूप में अपने परिवार, अपने बच्चों, निकट संबंधियों के समक्ष एक आदर्श रखना, कार्य करना है सही दृष्टिकोण और पूर्ण समर्पण के साथ। आज मनुष्यों के पास नाना प्रकार के दृष्टिकोण हैं, विचारधाराएं हैं, जिन्हें वो सजो रहे हैं, बनाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर दोहरे मापदंड से नफरत करता है, घृणा करता है। आज सबसे अहम प्रश्न मेरे और आपके समक्ष है, जब परेशानी आती है, दुविधा या संकट हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसियाई जीवन में आकर हमें घेर लेता है, तो आप किस तरफ दृष्टि करते हैं? यहां पर प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है। पहले पद में 121 अध्याय में मुझे सहायता कहां से मिले? प्रश्न चिन्ह है कि मेरी सहायता कौन करेगा। और दूसरे ही पद में हम देख रहे हैं घोषणा, एक सच्चाई को, प्रत्युत्तर को। वो जानना चाहता है, एक प्रबल इच्छा है कि उसको सहायता कहां से मिलेगी। जब मनुष्य के हृदय में प्रबल इच्छा होती है, और जैसे अंग्रेजी में कहावत है, Where there is a will, there is a way। जहां पर चाहत है वहां पर प्रभु परमेश्वर मार्ग निकालता है। जानना चाहता है कि सहायता कहां से मिलेगी। वचन के आईने में हम सब जानते हैं कि हिजकिय्याह राजा अपने समय का एक बहुत ही अच्छा राजा था। प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहा था, विधि विधानों का पालन कर रहा था, और जो अशेरा की मूर्त थी उनको हटा दे रहा था। और जो पीतल का सांप था मूसा के समय का, जिस पर लोग वहां पर धूप चढ़ा रहे थे, उसको भी ढा देता है, समाप्त कर देता है मूर्ति पूजा को। सब्त आराधना के दिन को हिजकिय्याह राजा निर्धारित करता है। आज विचार और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि पिछले 6 माह में प्रभु ने विभिन्न उतार चढ़ावों का, जबकि हम सब सामना करते हुए आए हैं, आज हम किस प्रकार से अपने पराक्रमी, अपने सामर्थ्य जीवित प्रभु परमेश्वर की वंदना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसके सानिध्य में अपने आप को नतमस्तक कर रहे हैं। हिजकिय्याह राजा जब देख रहा है कि असीरिया का राजा सेनाकरीब अपने 18,000 योद्धाओं के साथ उसके राष्ट्र पर आक्रमण करने जा रहा है, और सब लोग जानते थे कि असीरिया का राजा सेनाकरीब अपने आप में बहुत ही निर्दयी है, और उसका एक ही विचार था कि यरूशलेम को नेस्ते नाबूद कर दे। और जब
बच्चे बच्चे सुनते हैं कि असीरिया का राजा, जो कि एक हत्यारा, निर्दयी है, आक्रमण करने वाला है, ऐसे समय में हिजकिय्याह राजा अपनी आंखें ऊपर उठाता है और प्रभु परमेश्वर, जो कि अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है, एक पहरे हुए, एक वॉचमैन, एक रखवाले के रूप में उसके महल में किसको भेज रहा है? यशायाह नबी को भेज रहा है, उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। हिजकिय्याह राजा निसंदेह बोल रहे हैं कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी, और एक पहरुए के रूप में यशायाह नबी बोल रहे हैं दूसरे पद में कि सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, सांसारिक चीजों पर से नहीं, सांसारिक मनुष्यों या गोष्ठी या नीतियों के द्वारा नहीं, नदी पहाड़ नालों के द्वारा नहीं। प्रियो, यशायाह नबी के वचन हिजकिय्याह राजा के दृष्टिकोणों को, विचारों को बदल डालते हैं। परमेश्वर कहते हैं यशायाह नबी के द्वारा हिजकिय्याह राजा को यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय और पहले पद में प्रभु परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुझको और तेरी प्रजा को शांति मिले, जबकि आक्रमण होने वाला है, अनर्थ होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैंने तेरे कार्य को देखा है और युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध तो आरंभ भी नहीं हुआ है, उससे पहले यशायाह नबी राजा हिजकिय्याह को बोल रहे हैं कि तू प्रबल हो गया है, युद्ध समाप्त हो गया। कितना अद्भुत! मनुष्य तो मनुष्य है, परंतु जब मनुष्य के पास प्रभु के वचन पहुंचते हैं और उन्हें थामता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। यशायाह नबी बोल रहे हैं अपनी पुस्तक के 40 अध्याय और उसके 8वें पद में, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव हमेशा अटल रहता है, हमेशा अटल है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। 10वें पद में प्रेरित कर रहा है, सांत्वना के वचन देते हुए बोल रहा है कि देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाते हुए आ रहा है। प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाते हुए आ रहा है, वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वे उसके पास है और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। और आगे बोल रहे हैं 12वें पद, इस्राएल का परमेश्वर अतुल्य है। प्रभु परमेश्वर की तुलना किसी परमेश्वर से हो ही नहीं सकती, जिसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ, किसने पृथ्वी को मिट्टी को नपुए से भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है।
इसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया और उसका मंत्री होकर उसका ज्ञान सिखाया है। प्रभु अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला है। महासागर को चुल्लू से माप दिया और विद्या से आकाश को नापा हुआ है। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए से भरा और पहाड़ों को तराजू से किससे तोल दिया और पहाड़ियों को कांटों से तोड़ा है। ये अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु परमेश्वर अद्भुत रूप से अपनी सामर्थ को हिजकिय्याह राजा के समक्ष, जबकि असीरिया की सेना 18,000 अपने योद्धाओं के साथ यरूशलेम को अपने ताबे में लेने के लिए आ रहे हैं, प्रभु अपने वचनों के द्वारा राजा हिजकिय्याह को बोल रहे हैं। 40वें अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसके 21 पद में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमको आरंभ से नहीं बताया गया, क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता जैसे रहने के लिए तंबू ताना गया है। क्यों? 26 पद में प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा है, किसने इनको बनाया है। वे इन गणों को गिन गिन कर निकालता और सब को नाप ले लेकर बतलाता है। वो ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। वो सामर्थी है, वो पराक्रमी है। 29 पद में प्रभु परमेश्वर प्रेरित कर रहा है आज हम में से हर एक को कि वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हो सकता है पिछले 6 महीनों में हम थक गए, शक्तिहीन हो गए, कोविड-19 ने आक्रमण किया हुआ, हालात दयनीय है। प्रभु का वचन प्रेरित कर रहा है, जागृत कर रहा है कि करुण तो थकते और श्रमित हो जाते, 30 पद और जवान ठोकर खाकर गिरते, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे ख्वाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और वो कभी न थकेंगे। क्यों? भजन का स्मरण दिलाने प्रेरित कर रहे हैं उस समय हिजकिय्याह राजा को। प्रभु परमेश्वर ने हिम्मत दी और आज हम में से हर एक को हिम्मत दे रहे हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना कभी ऊँघता है और ना कभी सोता है। आज आवश्यकता है हम सांसारिक चीजों पर, सांसारिक बातों पर ध्यान न लगाएं, परंतु स्वर्गीय बातों पर अपने स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर से सहायता मांगे, प्रभु परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें। और यही कारण है कि भजनकार बोल रहे, भजन संहिता उसके 23वें अध्याय और
उसके 5वें और 6ठे पद के द्वारा तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेल बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मलाया, मेरा कटोरा उमड़ा। 6 महीने में प्रभु परमेश्वर ने हमारे कटोरों को उमड़ता। वो अद्भुत है, वो पराक्रमी है, वो जीवित प्रभु परमेश्वर है। और 23वें अध्याय और 6ठे पद में निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के घर में सदा, धाम में सर्वदा वास करूंगा। आज आवश्यकता है प्रियो, हमारे दृष्टिकोण, हमारे नजरिए को बदलना। जैसा प्रभु यीशु बोल रहे हैं, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो बाहर निकाल देता है। आपने देखा, अनुभव किया कि एक शिल्पकार पत्थर चट्टान को लेकर हथौड़े और छेनी के द्वारा उस पत्थर में परिश्रम करते हुए एक ऐसी कलाकृति, एक ऐसा मास्टरपीस बना डालता है। और दूसरी तरफ आपने कारीगर को देखा कि वो पत्थरों को क्या करता है, तोड़ता है और तोड़कर दीवारों पर लगा देता। दोनों में फर्क है, पत्थर है दोनों, परंतु एक कलाकृति का निर्माण करता है जो असंख्य लोगों को आकर्षित करता है। आज हर एक व्यक्ति विशेष जिसे प्रभु परमेश्वर ने अपने पवित्र स्वरूप में सृजा है, वो प्रभु परमेश्वर की एक बहुमूल्य कलाकृति। कभी ना कहें मेरे को प्रभु ने कुछ नहीं दिया। प्रभु परमेश्वर ने अपने पवित्र रूप में सृजा है। हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं अपने दिन प्रतिदिन के व्यक्तिगत जीवन में। मत्ती उसके 6ठे अध्याय और 10वें पद में हम देख रहे हैं, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। क्या हम कर रहे? रटी रटाई प्रार्थना है, रोज रोज पुनरावृत्ति करते हैं, परंतु क्या व्यवहारिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में हर एक व्यक्ति विशेष प्रभु की पवित्र और दिव्य इच्छा को पूरा कर रहे हैं? आप जानते हैं और प्रभु परमेश्वर जानते हैं। भजन संहिता उसके 121 अध्याय और उसके 5वें पद में प्रभु परमेश्वर आह्वान करते हुए स्मरण दिला रहे हैं, यहोवा तेरा रक्षक है, वो तेरा रखवाला है, वो तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि आवश्यकता, एक दृढ़ और एक अटल भरोसे के विश्वास को। विषम परिस्थितियों में राजा हिजकिय्याह ने जबकि एक पहरुए के रूप में यशायाह नबी को उसके महल में प्रभु परमेश्वर ने भेजा, ये हिजकिय्याह राजा ने उन वचनों को थाम आज वचन आपके पास है, आपके घरों में है। आज हमें उसको थाम कर रखना और उसके अनुरूप अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन का निर्माण करना है। और जब हम उसके वचनों पर बने रहते हैं, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी रक्षा करता है, हमारी अगुवाई करता है। जब हम प्रार्थना वचनों पर ध्यान और मनन करते हैं उपवास के साथ, प्रभु हमारी सुध लेता,
और वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। मनुष्य तो प्रतिज्ञा करता है, आपने देखा है। संसारिक मनुष्य प्रतिज्ञा करते हैं, शादी के विवाह के बंधन में बन जाते हैं, और फिर कुछ थोड़ा सा तूफान आता है, चोर छुट्टी का नाटक, घर घर की कहानी है। प्रभु परमेश्वर चोर छुट्टी तलाक से नफरत करता। He hates divorce। मसीह लोग कभी चोर छुट्टी नहीं करते। जब मनुष्य प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखता है, प्रकट करता है, तो उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती। वो सब कुछ असंभव को संभव बनाने वाला है। पौलुस प्रेरित बोले, प्रभु परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है, और उसकी शक्ति के प्रभाव में मैं सब कुछ निस्संदेह कोविड-19 आज संसार में, हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र प्रांत में मनुष्य को झकझोर रहा है। मनुष्य अपने आप में भयभीत है, परंतु आज आवश्यकता है हर एक व्यक्ति विशेष को। जैसे वचन में हम देख रहे हैं कि प्रथम मनुष्य बोला है कि मुझे सहायता कहां से मिली है, और दूसरे मनुष्य के रूप में प्रभु बोल रहे हैं कि मुझे सहायता यहोवा प्रभु से ही मिलती है, जो कि आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, जो न कभी उनता है और न सोता है। वो तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि नहीं। 7वां पद, यहोवा सारी विपत्ति से, यहां पर नहीं लिखा गया कि वो विपत्ति से रक्षा, He will preserve from all evil। सारी विपत्तियों से, कोविड-19 से रक्षा करेगा। यदि हमारा भरोसा उस पर है, यदि हम उसके वचनों को थाम कर रखे हैं और उससे प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। वचन के आईने में हम क्या देख रहे हैं? पहले शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय और उसके 40वें पद में हम एक घटना को देख रहे हैं, एक सच्ची घटना को, कहानी नहीं है। यिशै का छोटा पुत्र, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, छोटा पुत्र प्रभु परमेश्वर को अपने सामने रखते हुए उस फिलिस्ती योद्धा गोलायत का सामना करता है। गोलायत तो सोच रहा, मैं तो अभी इसका कीमा बना दूंगा, आकाश के पक्षी और जंगल के जानवर इसकी लौट को खाएंगे। परंतु एक साधारण सा मनुष्य जिसने प्रभु परमेश्वर को अपने समक्ष, अपने सामने रखा, अपने गोफन और एक पत्थर के द्वारा उसने उस शैतान को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और इस सच्चाई की पुनरावृत्ति याकूब हमारे समक्ष रख रहे हैं 4 अध्याय में। और जहां तक मैं सोचता हूं 7वें पद में, अपने आप को प्रभु के समक्ष समर्पित, सबमिट योरसेल्फ। शैतान तुम्हारे सामने से भाग खड़ा। सब असीरिया के 18,000 योद्धाएं भाग खड़े हुए, सब फिलिस्ती योद्धाएं दाऊद के समक्ष भाग खड़े हुए। आज आवश्यकता है कोविड-19 पर ललकारने की, प्रिकॉशन लेने, परंतु प्रभु के वचनों को थाम कर रखना है। वचन स्मरण दिला रहा, यहोवा 121 अध्याय उसका 7वां पद, यहोवा
सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वो तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा और यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर क्या करेगा? सदा तक, ऑलवेज, निरंतर वो तेरी रक्षा करता रहेगा। विश्वासी जो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखते, वो किसी और प्रतिमा, किसी और के समक्ष नतमस्तक नहीं होंगे, सिर्फ प्रभु परमेश्वर को छोड़कर। जैसे हम दानियेल की पुस्तक में देख रहे हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो किसी के समक्ष नतमस्तक होने को तैयार नहीं है और प्रभु परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। प्रभु परमेश्वर उस कर्मेल पर्वत पर एलिया नबी अकेला है और बाल देवताओं के आराधक गण 450 उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार है, परंतु वो अपनी आंखें सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु परमेश्वर की दुहाई दे रहा है और प्रभु परमेश्वर जो कि अद्भुत युक्ति करने वाला है, एलिया नबी की प्रार्थना को सुनता है, प्रत्युत्तर देता है। आग उस वेदी पर गिरती है और सबको समाप्त करता है। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर आज भी विद्यमान है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा स्मरण दिला रहे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसके 11 पद में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, पहाड़ी उपदेश के द्वारा धन्य है वो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। प्रभु जी आने वाले हर एक को उनके कामों के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार प्रतिफल देने वाले। आज हमारी सहायता और हमारा रखवाला कौन है? कहां से हमें मदद मिलती है? हमारा मददगार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है, जो कि हमारी चट्टान है। और जब हमारा जीवन इस चट्टान पर प्रभु यीशु मसीह पर है तो सब कुछ रेत के समान ध्वस्त हो जाता है, सम्मत हो जाता है। और यही कारण है कि प्रभु हमें स्मरण दिलाने, आमंत्रित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हमारा पर्वत, हमारी चट्टान सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रभु हम में से हर एक को प्रेरित करें, जागृत करें कि हम अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु यीशु पर विश्वास करें। आइए मुझे से प्रार्थना में प्रभु के चरणों में अपने आप को नतमस्तक करें। और आइए आप सब मेरे पीछे इस प्रकार से हो कि प्रभु यीशु मेरे सहायक हैं, प्रभु यीशु मेरे रक्षक हैं, प्रभु यीशु मेरे प्रबंधक हैं, प्रभु यीशु मेरी सुरक्षा करते हैं, प्रभु यीशु मेरे विश्वासकर्ता हैं, प्रभु यीशु मुझे छुटकारा प्रदान करते हैं, प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मुझे जयवंत करते हैं। अतः आज से मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आपका राज्य जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में होती है, वैसे इस पृथ्वी पर मेरे जीवन में
और मेरे परिवार में हो, ऐसा हमें दीजिए। अपने वचनों की सामर्थ्य से प्रेमी को प्रभु आप हम में से हर एक को बहुत आत्म से परिपूर्ण कीजिए। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन हमारे घर के हर एक बड़े छोटों के आज जबकि हम विभिन्न स्थानों पर आपने हमारी सहायता, आपने हमारी रक्षा, आप निरंतर हमारी अगुवाई करें और आपका वचन हमें स्मरण दिला कि आप ही हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं और आपके निकट आनंद की भरपूरी और दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रखा, अपना दाहिने हाथ का साया। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हर एक अपनी पवित्र कलीसियाओं पर, हर एक संगठनों पर, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस पर, हमारी गोंदिया कलीसिया के हर एक छोटे बड़े परिवारों पर हर पल हर क्षण निरंतर बना के रखिए। हमारे देश के लिए, हमारे पंच प्रधान के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना मांगते हैं, विश्व शांति के लिए, महाराष्ट्र प्रांत के लिए, पंच प्रधान के लिए, मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए आपसी प्रेम के बंधन में बांध कर रखिए। हर एक सांप्रदायिक दंगों से आप अपने प्रियों की रक्षा कीजिए और विशेष रूप से प्रार्थना मांगते कोविड-19 से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं और जबकि संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हर एक डॉक्टर्स, हर एक नर्सेस, कंपाउंडर, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारियों की सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए और अपने चंगाई पर हाथ हर एक अपने पेशेंट्स पर रख दीजिए। आपके नाम में सामर्थ है, आपके लहू में सामर्थ है और आज दिन तक जो कोई आपके पास आया और विश्वास के साथ आपको पुकारा है, आपने उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा। इसी विश्वास के साथ हर एक आपके प्रियों को आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द कर दें। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता महाराष्ट्र प्रांत के पुलिस अधिकारी गणों के लिए, उनके सहकर्मियों के लिए जो अपने कार्य में प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपने आप में कृत संकल्प है। आप हर एक की सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, इस महामारी से बचा के रखिए अपनी दृढ़ और अटल प्रतिज्ञा के अनुरूप। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं कटंगी प्रार्थना केंद्र के लिए, हर एक वहां के बड़े छोटे परिवार और प्रियों की सहायता रक्षा कीजिए अपने धर्म में दाहिने हाथ के साए के नीचे। हम धन्यवाद देते हैं पिछले 6 माह में विभिन्न उतार चढ़ावों का सामना करते हुए आपने हम सबों की सहायता, रक्षा और अगुवाई करते हुए हमें जीतों की दुनिया में स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखा। सच में ये आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है जिसके लिए हम अपने हृदय से आपका बारंबार धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते जबकि हमने अपनी शादी की सालगिरह, हमने अपना जन्मदिन मनाया है, हर एक अपने ऐसे प्रियों को आप नाम बनाम आशीर्वादित दीर्घायु कीजिए। हर एक काम करने वालों के काम में आप उन्हें आशीर्वादित कीजिए, सहायता कीजिए और अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए आप प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपने हर एक बेटे और बेटियों की सहायता, रक्षा और अगुवाई कीजिए। हमारी इच्छा नहीं परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पवित्र इच्छा को हम सब एकजुट और एक मन होते हुए पूरा करने वाले हैं। हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत अपने आप को और हमारे हर एक प्रियों को, बच्चों को, निकट संबंधियों को आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं जिन्होंने हम सबों को
इस प्रकार से भी प्रार्थना करना सिखाया है। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी का है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें, और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ और हमारे हर एक प्रियों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। पिता को ये तीनों किया होवे सो, जैसा कि वो आरंभ में था, अब है और सदा रहेगा। Jai Shri, praise the Lord. God bless you all.